Good morning, students. Today we will revise our lesson number 1, internal organs of the body. Our body is a wonderful machine. It is made up of many parts. These parts are called organs. हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, external organs and internal organs. Head, eyes, ears, nose, legs, arms, etc. are external organs of our body, and brain, heart, lungs, stomach, liver, kidney, etc. are the internal organs of our body. We have already studied about the external organs in previous class. Now we would study about internal organs and their functions. First is brain. Brain is the most important part of the body. It is located inside the skull. ब्रेन हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ये हमारे स्कल के अंदर होता है. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ बॉडी सच एज ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग फूड एंड पंपिंग ऑफ द हार्ट. ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिंग फूड भोजन को हम डाइजेस्ट करते हैं, एंड पंपिंग ऑफ द हार्ट और हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है, ये सभी फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. द ब्रेन कनेक्ट्स इटसेल्फ टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स. ब्रेन हमारी बॉडी के पार्ट से, एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्ट होता है थ्रू नर्व्स के थ्रू. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? दैट इज स्कल. द ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक, इमेजिन, रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड. ब्रेन हमारी हेल्प किस किस चीज में हेल्प करता है? सोचने में, समझने में. अगर हम सोचते हैं, समझते हैं, उसमें हम ब्रेन की हेल्प लेते हैं. ब्रेन हैज टू पार्ट्स. ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं. द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल राइटिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग. अगर हम कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, तो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड यूज करते हैं ब्रेन की. एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन म्यूजिक, आर्ट, यूज ऑफ सिंबल्स एटसेट्रा. कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं आर्ट से रिलेटेड, कोई भी म्यूजिक से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो उसमें हम ब्रेन का राइट साइड यूज करते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट इज हार्ट. हार्ट इज मेड ऑफ मसल्स दैट हेल्प टू मूव ब्लड अराउंड अवर बॉडी. हार्ट मसल से बना होता है और ये ब्लड को मूव करता है हमारी बॉडी के पार्ट्स में. इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इन द चेस्ट. ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है, हमारी बॉडी में. इन द चेस्ट, हमारी जो चेस्ट है उसमें लेफ्ट साइड हार्ट होता है. देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. द चैम्बर्स ऑन द अपर साइड आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड चैम्बर्स ऑन द लोअर साइड. अपर साइड मतलब ऊपर वाली साइड, एंड लोअर वाली साइड नीचे वाली साइड. जो ऊपर वाली साइड चैम्बर्स होता है उसको हम ऑरिकल्स बोलते हैं, और जो नीचे वाली साइड ऑरिकल्स चैम्बर्स होते हैं उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. द हार्ट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, इतने साइज का हमारा हार्ट होता है. इसके बाद नेक्स्ट, और हमारे ब्रेन का एवरेज वेट कितना होता है? इट्स एवरेज वेट इज 1.5 kg. हमारे ब्रेन का वेट 1.5 kg होता है. इसके बाद है हार्ट. द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे जो है 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं. फर्स्ट इज आर्टरीज एंड सेकेंड इज वेन्स. आर्टरीज कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को कौन लेके जाता है? आर्टरीज. एंड वेन्स कैरी बैक ब्लड टू द हार्ट. और हमारे हार्ट तक वापिस ब्लड को कौन लेकर आता है? वेन्स. नेक्स्ट है लंग्स. लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स इन द चेस्ट. लंग्स हमारे चेस्ट में पेयर ऑर्गन है. हमारे लंग्स कितने होते हैं? 2.
देयर आर टू लंग्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग की जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसमें हेल्प करते हैं। व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम सांस लेते हैं, आवर चेस्ट एक्सपेंड्स एंड इट सप्लाइज आवर बॉडी विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब हम कौन सी गैस एक्सहेल करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। When we breathe out, our chest contracts and it expels carbon dioxide gas. The diaphragm is the muscle below the lungs that expands and relaxes, thus controls the breathing process. Diaphragm हमारी जो लंग्स होते हैं बच्चों, उसके नीचे, बिलो मीन्स नीचे, मसल होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो या तो एक्सपेंड हो जाती है एंड रिलैक्सेस, फिर रिलैक्स हो जाती है। दस कंट्रोल्स द ब्रीदिंग प्रोसेस। और इस तरीके से ये हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, सांस लेने की जो प्रोसेस है, उसको कंट्रोल करती है। और एक नॉर्मल पर्सन 12 to 15 टाइम्स इन अ मिनट, 12 to 15 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। एक मिनट में 12 to 15 टाइम्स ब्रीदिंग प्रोसेस चलती है एक नॉर्मल पर्सन की। उसके बाद हमारे पास है स्टोमक। स्टोमक इज ए मस्क्यूलर बैग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। स्टोमक हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में एक मस्क्यूलर बैग होता है। द वॉल्स ऑफ द स्टोमक हैव ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विद द फूड टू हेल्प इन डाइजेशन। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ये डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। फ्रॉम द स्टोमक द पार्टली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज a long thin tube folded many times giving a large digestive area. हमारे स्टोमक से जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक थिन ट्यूब होती है जिसको बहुत जो फोल्डेड होती है मैनी टाइम्स, बहुत बार ऐसे फोल्ड होती है, गिविंग अ लार्ज डाइजेस्टिव एरिया। द इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस टू कंटिन्यू द डाइजेशन। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी डाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। द डाइजेस्टेड फूड इन द लिक्विड फॉर्म इज टेकन इनटू द ब्लड। और फिर उसके बाद पहले स्टोमक से कहाँ आता है डाइजेस्टेड फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाता है? ब्लड में, इन द लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जाता है। द ब्लड कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू गिव अस एनर्जी। और ब्लड इसको कहां पर लेके जाता है? हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, टू गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देने के लिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद है लीवर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इट सेक्रेट्स बाइल जूस विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। लीवर जो है हमारे बाइल जूस सेक्रेट्स करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में। फैट मीन्स वसा। फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस, जो लीवर में प्रोड्यूस होता है। इट इज डार्क रेड, व्हीट शेप्ड एंड लोकेटेड इन द अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन। इट्स वेट इज अबाउट 1.5 kg इन एन एडल्ट। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg इन एन एडल्ट। जो युवा होता है, एडल्ट होता है, जो जवान है, उसमें 1.5 kg वेट होता है लीवर का। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट, सबसे ज्यादा हैवी होता है लीवर। इंटरनल ऑर्गन, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हैवी और लार्ज
ऑर्गन जो है हमारा वो लीवर होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारे पास है किडनीज। Kidneys are a bean-shaped pair of organs located in the lower part of our body called the abdomen. हमारी बॉडी के जो लोअर पार्ट है, निचला हिस्सा है हमारी बॉडी का, वहां पर किडनीज होती हैं और इसकी शेप कैसे होती है, बीन की शेप में होती है ये। दे हेल्प इन फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, और ये हमारे जो ब्लड है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है। दिस लिक्विड वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, हमने आज इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड हार्ट, थर्ड इज लंग्स, फोर्थ इज स्टोमक, फिफ्थ इज लीवर, सिक्स्थ इज किडनीज। और आपको ये लेसन अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।